सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। बहुत बार हमारा मन कर्तव्य दिखाकर हमें भजन से विमुख करता है। अभी हमारे लिए ये सेवा है, हमारा ये कर्तव्य है, अभी नहीं बाद में भजन कर लेंगे। कर्तव्य की आड़ में भजन से विमुखता रखता है, पर ऐसा नहीं है। प्रत्येक सेवा यदि प्रभु के प्रसन्नता के लिए हो रही है, प्रभु के लिए हो, तो आप भजन में ही हैं। अलग से यदि माने कि इतनी सेवा ये मेरी है और ये समय प्रभु के भजन के लिए, तो बिलग हो गया। फिर आप दूर रहेंगे और जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है, उनके चरणों का आश्रय है। प्रत्येक चेष्टा प्रभु को अर्पित कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, तो हर समय भजन में है। आगे भजन कर लेंगे या अभी समय नहीं, ये बात ही नहीं रहेगी। हमें सुलझना है। बहुत बार ये मन हमें धोखा देता रहा, अब इसके धोखे में नहीं आना।
हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। हम जहाँ भी हैं, जिस मार्ग के भी पथिक हैं, प्रभु के लिए हैं। जो भी सेवा कर रहे हैं प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। तो आप जहाँ रहेंगे वहीं रहते हुए भजन में हैं, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। और यदि ये बात हृदय में रहे कि अभी मेरे अमुक कर्तव्य हैं, अमुक मेरी सेवा है, अभी तो मैं भजन नहीं कर सकता, तो जीवन में कभी ऐसा संयोग आपको नहीं प्राप्त हो सकता कि भजन कर लें और भगवत साक्षात्कार कर लें। आज अभी से अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लें, ये बात हृदय में स्वीकार कर लें, हम प्रभु के हैं और जो भी हमें कार्य मिला है, सेवा मिली है, वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए। तो प्रत्येक चेष्टा आपकी भजन हो जाएगी और प्रभु को प्रसन्न करने के हेतु हो जाएगी। ये युक्ति, ये बात, ये सामर्थ्य हृदय में भक्तों के संग से, सत्संग से जागृत हो जाती है। जैसे हम सत्संग करते हैं, प्रभु की कृपा से हमारे हृदय का मोह नष्ट होने लगता है, अज्ञान का जो पड़ा हुआ पर्दा है हृदय पर वह हटने लगता है और विवेक का जागरण होने लगता है, विवेक जागृत होने लगता है। जहाँ विवेक हुआ तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये सब अनुभव होने लगता है। सत्संग प्रभु की बड़ी कृपा है, हमें उनके अनुरागी प्रेमी जनों का संग मिला, उनके प्रेमी जनों की चर्चा सुनने को मिली, उनकी सेवा मिली। इसी प्रसंग में चल रहा है श्री मीरा जी का पावन चरित्र। विक्रम सिंह राणा ने हलाहल विष भेजा मारने के लिए कि अब मैं नहीं सह सकता इनकी ये सब, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। राजवैद्य से सलाह करके विष भेजा दयाराम पंडित जी के साथ। उदय कुंवर बाई साहब भी साथ आई और लाकर विष मीरा जी को दे दिया। कहा ये दीवान जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। जहाँ बात सुनी कि ये प्रभु का चरणामृत है और दीवान जी ने भेजा है, बहुत प्रसन्न हुई कि आज तो प्रभु की बड़ी कृपा। ऐसा लगता है मानो कि सोने का सूर्य उदय हो गया, अर्थात कि विक्रम सिंह राणा को सुमति आ गई। प्रभु कृपा करें, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, वे ठीक से अपने कार्य में लगे रहें, उनके हृदय में जो भी विपरीत है वे ठीक हो जाए। मीरा जी प्रार्थना करने लगी और जो कटोरा था विष का ठाकुर जी के सामने रख दिया। उदय कुंवर वाइसा सह नहीं पाए, हृदय में जलन प्रारंभ हो गई। रोक दिया कि अब ये विष है, इसको मत पीजिए। मीरा जी ने कहा नहीं, ये तो अभी आपने बताया कि चरणामृत भेजा है, फिर ये विष कहाँ रहा? ये तो प्रभु का चरणामृत है, और यदि ये विष भी है तो अब प्रभु को अर्पित हो गया, अब नहीं छोड़ सकते, अब तो जो हो प्रभु जाने। अंगद जी का पावन चरित्र भक्तमाल जी में आता है, प्रभु को उन्हें मारने के लिए उन्हीं की बहन ने उनके भोजन में विष मिला दिया, कुछ कि धन संपत्ति मिल जाएगी। राजा ने उन्हें अपनी ओर कर लिया। बहुत बलवान थे और एक युद्ध में बहुत सुंदर हीरा, बहुत अमूल्य हीरा जीत कर लाए। हृदय में विचार कर लिया कि ये हीरा तो जगन्नाथ जी के मस्तक पर विराजमान करेंगे, ये तो वहीं शोभित होगा, और वो दिया नहीं। बाकी सारे रत्न जो कुछ लूटा सब दे दिया राजा को। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप वह हीरा हमें दे दीजिए और आपको जो चाहिए सो ले लीजिए। बोले नहीं, ये हीरा तो हम वापस नहीं दे सकते, ये तो जगन्नाथ जी के मस्तक पर उनके मुकुट में विराजमान होगा, उनकी शोभा के लिए है। राजा सीधे तो लड़ नहीं सकते थे, बहुत बलवान थे अंगद जी। तो ऐसा किया कि उनकी जो बहन थी वह प्रसाद पवाती थी, उन्हें अपने पक्ष में कर लिया कि जीवन भर हो गया तुम्हें प्रसाद पवाते हो, क्या मिला आज तक?
चलो हमारी ओर हो जाओ, हम तुम्हें बहुत सा धन दे देंगे, बहुत सी जागीर दे देंगे, इन्हें मार दो। बुद्धि पलट गई, वो राजी हो गए, अपने ही सगे भाई को मारने के लिए तैयार हो गए। जहर मिला दिया प्रसाद में। प्रभु का आश्रय नहीं है तो निश्चित मानना कोई बचा नहीं सकता। इसलिए बार बार कहते हैं कैसी भी स्थिति हो, कहीं भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। प्रभु सब देख लेंगे, प्रभु सब करा लेंगे। जैसी भी अवस्था में हो, बस भजन प्रारंभ कर दो। जितना बनता है उतना राधा राधा कहना प्रारंभ कर दो। आप जिस दशा में है प्रभु बचा लेंगे। नहीं तो अभी सुना ना, अभी के पद में ही था, कोटि धर्म व्रत जप करी आबे, पर कृष्ण नाम बिन गति नहीं पावे। प्रभु के नाम के बिना गति नहीं है। कुछ भी आप कर लो, बहुत बड़े बड़े धर्मानुष्ठान कर लो। नृप का भी उदाहरण दिया था। क्या हुआ? 16 अंधकूप में गिरे, पर भगवत कृपा हो गई अजामिल जी के ऊपर। सुतमिस नाम नारायण लियो, सो पापी बैकुंठ ही गयो। तत्काल के लिए कह रहे हैं, पूरे जीवन देख लो क्या किया है, पर भगवत कृपा से निकल गया नाम। जिस बहाने से निकला, पुत्र के बहाने नारायण नाम लिया, पर आदि नाम तो प्रभु का है ना। सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा। और इतने बड़े बड़े अनुष्ठान, संपूर्ण धर्म का पालन करते हुए, लेकिन क्या गति हुई? अंधकूप में गिरे। कुएं में भगवान ने फिर कृपा करी, उन्हें वहां से निकाला कुएं से। ऐसी दशा, ऐसे कैसी भी अवस्था हो, कहीं भी हो, यदि मनुष्य यदि जीना चाहते हैं, मत करो भगवत साक्षात्कार, मत हृदय में रखो ये बात, पर कम से कम शांति से आनंद से जीना तो चाहते हो, हृदय हर समय प्रसन्न रहे ये तो चाहते हो, तो प्रभु के आश्रित हो जाओ, क्योंकि सच्ची बात वही है और दूसरी ठौर नहीं। जो चाहत है नित्य सुख, अरुमन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, मन शांत रहे, इतना तो चाहते हैं, भगवान ना मिले। वैसे कह रहे हैं आप इसमें लगो तो हृदय विकल हो जाएगा, प्रभु के बिना मिले जी नहीं सकते आप, यदि ऐसी पद्धति। पर मान लीजिए आपके हृदय में कि नहीं, हमें भगवान नहीं चाहिए, हम शांति से जी लें, चैन से सब अच्छे से बीत जाए, तो प्रभु के आश्रित हो जाओ, प्रभु के भरोसे हो जाओ। दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, स्वयं वेद व्यास जी के वचन है, पदम पदम यद विपदाम पर नतेशाम, जो आपके आश्रित है। प्रभु पग पग पर विपत्ति है, ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं, और श्री वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, वे कह रहे हैं पग पग पर विपत्ति है, पर जो आपके आश्रित हो गए उनके लिए नहीं, जो आपसे विमुख हैं उनके लिए। इसलिए प्रभु के आश्रित हो जाओ। बुद्धि पलट गई, लोभ ने अधिकार कर लिया, क्या मति पहुंच गई, अपने ही सगे भाई को मारने के लिए तैयार हो गए, जहर दे दिया। अरे विचार करो, कितने दिन तक वह रहेगा धन आपके पास, कितने दिन तक वह आप आराम से खा पी लोगे। आज अपने सगे भाई को धोखा देकर, ये है, आप उस राजा के पक्ष में हो गए, तो कैसे इस बात की जिम्मेदारी है कि वह राजा कल आपके सहयोग में रहेगा? ऐसा सुना। पृथ्वीराज चौहान जी बहुत बलवान शासक, राजपूती थे। उनके एक चंद्रवरदाई करके सरस्वती जी उन्हें सिद्ध थी। वो भावी को जान जाते थे कि पहले आगे क्या होने वाला है। उनका विवाह उज्जैन के राजा जयदेव, शायद हमें ठीक से जयदेव शायद नाम है, उनकी पुत्री श्री संयोगिता, उनसे विवाह हुआ। पर उनका वैभव इतना था और इतने बलवान थे पृथ्वीराज चौहान कि मुगल शासक कांपते थे, जबकि संपूर्ण बल से युक्त और बढ़ते आ रहे, लेकिन दिल्ली पे शासन इनका, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको जीत सके।
पर घर में ही ऐसी ईर्ष्या वृत्ति उनके हृदय में, और किसी और के नहीं, ससुर के ही हो गई कि ये तो बढ़ता जा रहा है, कैसे इसको रोकें। बहुत विचित्र है, उपासकों में भी हो जाती है, हमसे बढ़ के आगे चला जा रहा है और वो ये विचार नहीं करते। ये बहुत सावधानी की बात है, ये विचार नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मति कहाँ जा रही है। थोड़ा विचार कीजिए, मन तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, बुद्धि किस निर्णय पे जा रही है, किससे आप द्रोह कर रहे हैं, किसके प्रति ईर्ष्या वृत्ति कर रहे हैं। उपासक के प्रति। किसके आश्रित है? प्रभु के। तो किससे कर रहे हो? सीधे प्रभु से ईर्ष्या कर रहे हो, सीधे प्रभु का द्रोह कर रहे हो। आप दशा देख रहे हो अपनी, कहाँ हो, क्या होगी, कहाँ जाकर गिरोगे। ठौर है, आज मान लीजिए आप पद के अभिमान में या कोई आपको बल मिला हुआ है उसके अभिमान में आकर आप मनमानी कर लीजिए, कल कौन सहायक होगा तुम्हारा। आज तुम जिस बल के अधीन होकर या जिससे उन्मत्त हो रहे हो, कल वही बल इतना विपरीत हो जाएगा कि कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे सहयोग में खड़ा नहीं होगा। इसलिए कैसी भी अवस्था, उच्च से उच्च अवस्था हो, तब भी देखो बड़े बड़े संत ऐसे ही रहते हैं। आज के उपासक हैं तो उनके सामने भी ऐसे ही मस्तक झुकाए रहते हैं। और आंतरिक बात, एकांत में जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब रूपों में आप हो, किसी के भी प्रति मानसिक भी यदि अपराध बना हो, वाचिक अपराध बना हो, कोई दोषपूर्ण वृत्ति हो गई तो कृपा करके क्षमा करें। वास्तविक कह रहे हैं, ये जो गुरुजन कभी कभी एकांत में बताते हैं। क्यों? किसी के भी प्रति यदि शासन युक्त भी वचन है ना, तो उसके सुधार के लिए, ना कि उस पर अपना अधिकारत्व दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, ये नहीं, उसे संभालने के लिए। वो बड़े आगे, इसलिए उसे गिराना। आप विचार कीजिए, हमारे प्रभु को सहन नहीं होता। पर की घट उत्कर्ष निज, प्रभु से सयो न जाए, भोरी सखी जी कहती हैं। और हमसे ये चूक हो जाती है। अरे 4 उपासक मिले, आप विचार को, लगता है कि कोई ऐसी वार्ता है, हमें नहीं देखना, हमें बचाना है अपने आप को, भागो। माया देवी का प्रवाह है, वह ऐसा दृश्य, ऐसे बात आपके सामने रखेगी, आप विचलित हो जाओ। विचलित नहीं होना, आएगी बात, निश्चित आएगी। आपको देखना है मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, सामने हो तो आप ही मस्तक झुकाए चले गए। यदि कह दी तो दोष हो गया हृदय में, आज नहीं तो कल उस दोष से युक्त हो जाओगे। और कई बार क्या होता है, हम हर जगह ठीक होते हैं प्रभु की कृपा से, पर हम यहाँ ये जो बनी है ना पूर्व में एक अपराध वृत्ति, किसी के प्रति दोष वृत्ति हुई, वो हमें गिरा देती है। हम उसी जगह जाके खड़े हो जाए। इसलिए हो सकती है चूक। प्रार्थना करें, प्रभु आप ऐसी सामर्थ्य दो, आपका मार्ग है बहुत ही, यदि आप ना संभालो तो है जीटी रोड, पर प्रभु का दृढ़ भरोसा नहीं है ना, तो निश्चित माना इतने रोग हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ये मार्ग ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, जरा सा फिसले तो सीधे नीचे सर जाओगे। रास्ते में ऐसा नहीं कि रोक लगेगी। ये तो भगवत कृपा है उनके आश्रम में। इसीलिए आश्रित का काम, हर समय अपने आराध्य को देखते रहे, कैसी भी परिस्थिति है प्रभु को देखते। ये कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है। जो हमारे भजन का रंग हमें नहीं दिखता अपने ऊपर, हमारा हृदय नहीं विकल होता, ये कारण है। देखो प्रातःकाल के सत्संग में इतना सुंदर चर्चा चल रही थी आश्रय की, धाम की निष्ठा की। कुछ नहीं होता, नाम जप नहीं होता, आपसे भजन नहीं बनता, विकार भी नहीं उठते, सब था ना। धर्म नहीं बनता, अधर्म जो भी है, तो क्या होगा? धर्म से, अधर्म से, कर्तव्य से, इन सब से क्या होगा? एक जगह सब रख दिए। पर जब इस श्लोक की पूर्णता हुई तो कहा बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध से बच जाए। थे ना प्रातः, क्यों यहाँ आ गए? क्योंकि ये ऐसी दशा है, ये ऐसी बात है जो एकदम खत्म कर देती है जीवन को। ये यदि अपने उपासक जन इस बात में सावधान हैं, प्रायः सिद्धांत की चर्चा इसीलिए की जाती है। हमें कुछ नहीं जानना, हमें कुछ नहीं पाना, प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं। बस अब हमारा जो समय है, इसलिए सावधानियां बीत जाए कि किसी के प्रति अपराध बत्ती न बने। यदि आप दैन्य होकर रहेंगे तो निश्चित नहीं बनेगा। मेरे प्रभु फुर्सत ही नहीं मिलेगी, हर समय नाम बाड़ी में लगे, हृदय दीन है। कहाँ यदि कोई छेड़े भी तो ऐसा होता है उपासकों से, अरे आप थोड़ी कृपा कीजिए। ऐसा बोले कृपा, यहाँ तो हृदय की दशा ऐसी, रोज का रोज दिन बीता जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं।
प्रसाद पालो, आप तो आ जाओ, प्रसाद तो भेज ही रहे हो। रोज आ ही रहा है प्रसाद, रोज 56 भोग लगी रहे, रोज कुल्हड़ आएंगे। आप राजी हो ना, रहो राजी। वह देख रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कुल्हड़, हमें आप चाहिए। हमें नहीं चाहिए आपकी किनका ले लिया, बस हमें बहलाओ मत इन चीज़ों से। पर ये बात आए कैसे? प्रसाद है, अपराध न लग जाए। अरे सम्मान, प्रभु दूर हो रहे हैं उसकी बात नहीं। नहीं भैया, थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो सच्ची आप ऐसे ही दूर रहो, लगेगा कि नहीं हम तो ठीक नहीं। आप विचार करो, अपना हृदय देखो। कई बार कुछ बातें ऐसी होती कि पूरी पूरी बोलते बोलते चुप हो जाते हैं कि जो समझने वाले समझ जाएंगे, समझे। तो पृथ्वीराज चौहान जी से उनके ससुर को द्वेष हो गया और वह जाकर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी वही थे ना, हाँ, उनसे मिल गए। अब समझ गया, अब उसे तो अपना कार्य सिद्ध करना था। मिला लिया, पूछ लिया कि कैसे इसको मारा जाए। बोले मारा तो मैं नहीं बता सकता कैसे जाएगा इससे, हाँ एक काम तो मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे इसको आप घेर सकते हो, ये तो मैं बता सकता हूँ, मारने की नहीं कह सकता। बहुत बहुत बलवान थे, उन्हें सिद्ध वेदी बाण विद्या थी, आंखें बंद करके भी युद्ध कर सकते थे। और ऐसा ही हुआ, जिस समय पूर्ण, जब उनकी मृत्यु का समय हुआ तो आंखें निकाल ली गई, दोनों आंखें। तो एक जगह था, वहीं अपने पत्नी से मिलने गए हुए थे उज्जैन, वहां जाकर उसने बता दी कि ऐसे ऐसे बातें आया हुआ है, घेर लो। तो गायों के झुंड में जाकर उन्हें वहां बंदी हुआ है, क्योंकि एकदम निश्चिंत है कि ससुर है, वह हमारे, हो सकता है कोई इसमें चूक हो, लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात मुख्य है। पकड़ लिया, ले गए, उन्हें पकड़ के तो डाला जेल में। शासन है, 17 बार युद्ध में हराया, 17 बार, पर वो अस्त्र उसके हाथ में थे इसलिए छोड़ दिया, बोले जा मारूंगा नहीं तुझे। 17 बार, 18वीं बार गायों को आगे करके, और उनके ससुर ने धोखा दिया, इसलिए बंदी बनाए गए, ले गए। बाद में जिस जगह उनके ससुर ने उनका सहयोग किया ना, उसी जगह टांगा उसे, फांसी लगा के वहीं टांग दिया। बोले जब तू अपने सगे जमाई का नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। तो उसी मोहम्मद गौरी ने टांग दिया वहीं, फांसी लगा के, बहुत दुर्दशा करी। बोले इसको चील कौए खाएंगे नोचते हुए, ऐसे। इसलिए आप विचार कीजिए, ये है आज तो कर लो आप जिसके बल से कर रहे हो, और आगे वही तुम्हें काल स्वरूप हो जाएगा। सावधान रहे। इतनी ईर्ष्या प्रबल हो गई, देखा कोई और रास्ता नहीं है, विष दिया कि ये तो अब मैं पीऊंगी। अंगद जी का प्रसंग चल रहा था, उनकी बहन ने कि नहीं, जब बुलाया कि हाँ बुलाओ, क्योंकि वो उनकी बेटी के साथ ही प्रसाद पाते थे, समीप बुलाया, बुलाओ उसे। बोले भैया वह तो सो गई। बोले नहीं, हमारा नियम है, हम रोज उसके बिना प्रसाद पा नहीं सकते, बुलाओ उसे, पास बिठाओ, वो पाएगी तभी पाएंगे हम। अब तो उसका हृदय बहुत द्रवित हो गया कि मैं कितनी अभागी हूँ, ये इतना प्यार मेरी बेटी से करते और मैं इनको विष दे रही हूँ। कह दिया कि भाई अब इसको पाओ मत। क्यों? कि इसमें विष मिला है। आपको मारने के लिए पूरी बात बता दी कि राजा के पक्ष में हुए, मुझे कुछ धन का लालच दिया गया, इसलिए मैंने आपको मारने के लिए ये सब किया, इसे मत पाओ। बहुत क्रोधित हुए। बोले तूने एक बार विचार किया कि तू क्या करने जा रही है? अरे धन ही चाहिए था तो तुम मुझसे कहती, और अब तो इस प्रसाद को मैं पाऊंगा, क्योंकि ये प्रभु को अर्पित हो गया, जगन्नाथ जी को अर्पित हो गया, अब तेरी बात नहीं मानूंगा। और पूरा प्रसाद पा गए। बोले देखते हैं तेरा षड्यंत्र मुझे मारेगा या प्रभु की कृपा। कुछ नहीं हुआ, सहज वो जहर विष अमृत हो गया। अद्भुत प्रभु की महिमा, भरोसा और निष्ठा।
प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा, छोड़ा नहीं। भेजा जब विष, मीरा जी ने कहा यदि यह विष भी है तब भी अब इसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब ये प्रभु को अर्पित हो गया, अब तो इसका पान करोगे। और देखते हुए पूरा विष पी गए। विष पीकर कहा और उन्मत्तता प्रेम की, घुंघरू बांधे और नाचना प्रारंभ कर दिया। विसरो प्यालो राणा जी भेजो, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिला अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्रभु अपने जन के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। जहाँ जहाँ भक्तर पर कछु परत है संकट आने। बड़ी अद्भुत पंक्ति है ये, बहुत बहुत अद्भुत बात है। तहाँ तहाँ आपुन बीच हुए, धरत अभय को पानी। हम भरोसा नहीं कर पाते, हम प्रभु को नहीं देखते, इसलिए हमारा हृदय घबरा जाता है, परेशान हो जाते हैं। एकांतिक में पूज्य महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि कई बार चिंता हो जाती है, निराशा नहीं होती, पर ये चिंता हो जाती है कि आगे क्या होगा। और पदाधिकारी थे तो महाराज जी हंस गए, बोले हाँ अभी श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है। इतनी अद्भुत बात, वह भी बोले ठीक कह रहे, इसीलिए तो चिंता हो रही है, इसीलिए तो आपको भरोसा, भरोसा खास बात है। उपासना, ये भरोसा ना होने के कारण हम लोग परेशान हो जाते। भरोसा कर लो, ये सब साधनों का सार है, बड़े बड़े महापुरुषों की पूर्णता की बात है भरोसा। सूरदास जी महाराज अंतिम समय कह रहे हैं, बार बार पद हमें बड़ा अच्छा लगता है, उस समय कह रहे हैं भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। साधन और नाही या कली में, और कोई साधन नहीं है। जाते होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चीरो। श्री हरिराम व्यास जी इतने बड़े महापुरुष हैं, उनकी विद्वता, उनका शास्त्र क्या कहना, कोई दूसरा नहीं उस समय उनके सामने। प्रकांड विद्वान महाप्रभु के आश्रित हो गए और वह कह रहे हैं काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। पांव पसार, बिल्कुल निश्चिंत हो गया, भरोसे में आ गया जी, भरोसा। अब भरोसे में चमत्कार होते हैं, है ना प्रभु। विष पी लिया, कुछ नहीं फर्क, वैसे ही नाचते रहे और घंटों तक नाचते रहे। जब भाव समन हुआ, ठाकुर जी को प्रणाम किया और बैठ गए। सब दासियाँ पास में आके चरणों को पकड़ लिया। उदय कुंवर भाई साहब तो मति गति रहे ही नहीं, कुछ काम नहीं करा, कोई विवेक काम नहीं करा, शांत बस देख रहे हैं। हृदय से लगा लिया मीरा जी ने ठाकुर जी को, और ऐसे पधरा के बार बार उन्हें दुलार कर रहे हैं। दासियों ने कहा कि अब हमारा क्या होगा, आपने तो विष पी लिया, अब हमारे लिए विचार करो। तो कहा पागल, कहाँ विष पिया, मैंने तो प्रभु का चरणामृत पिया है। और मान ले यदि विष पीती तो उसका परिणाम नहीं दिखता। अभी तुमसे हंस के बातें कर रही है ना प्रभु मेरे, क्या विष का प्रभाव तुझे दिख रहा है कहीं? नहीं। फिर कहने लगी कि चलो यहाँ से, अब यहाँ नहीं रहेंगे हम, बहुत ये सब इतना कष्ट देते हैं, चलो मैरते चलते हैं अपन, यहाँ नहीं रहेंगे। बोले क्यों? यहाँ प्रभु नहीं रहते? चित्तौड़ में प्रभु नहीं बसते क्या? कहीं इतना भी भय नहीं, इतना भी चिंता कहीं नहीं। ये प्राप्त होता है भक्तों के संग से, ऐसी दृढ़ता। देखो जीवन है, निश्चित परिस्थिति आएगी, पर इन महापुरुषों की कृपा से, सत्संग से ये प्राप्त होता है भरोसा, दृढ़ता, अपने आराध्य देव की समीपता। हर समय उनका अनुभव हमें हृदय में होने लगे, ये प्राप्त होता है। कैसे भी परिस्थिति हो, विचलित ना हो,
यही तो बात है, प्रत्येक स्थिति में हम अपने आराध्य देव के सुमिरन में बने रहें, यही तो मांग है ना, ये प्राप्त होता है। देखो कह रहे हैं आप चलो, यहाँ सब इतना कष्ट देते हैं, नहीं नहीं अब नहीं, यहीं रहेंगे। एक बात बता, प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा, पर प्रहलाद जी कहीं चले गए क्या? बार बार लौट कर आ जाते। जल में डुबोया गया, हाथी के द्वारा कुचलवाया गया, पहाड़ से फेंका गया, विषधर से कटवाया गया, गरम खंभ से बांध दिया गया, पर कुछ हुआ उन्हें? कुछ नहीं। क्यों बार बार लौट कर आ जाते? बोले मेरे प्रभु सर्वत्र हैं और वे मेरी रक्षा करते हैं, वो है ना, तो फिर मुझे चिंता किस बात की? अपने लिए मैं चिंता क्यों करूं? इसलिए तू चिंता मत कर, हमारे प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो बहुत कृपा में हैं, तो निश्चिंत रहे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।